गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस और इसमें हम आगे करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस सिस्टम। कल मैंने आपको फ़ोटोज़ तो भेज दी थी, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो, और आज हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन को रिमूव करना। जो कंट्रोल है कि उस पर कंट्रोल होता है उसका, ठीक है। जैसे कि एक सिमिलर नेम की फाइल है, अगर आप उसको दोबारा से आप कर रहे हो स्टोर, तो वो उसे रिमूव करेगा, डुप्लीकेशन। ऐसे तो हम सेम नाम की 2 बार करेंगे तो उसके लिए स्टोरेज भी ज़्यादा लेगा ना, तो इसलिए मतलब ये कंट्रोल ऑफ रिडंडेंसी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी में है कि बाय एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। जैसे आपको पहले पॉइंट में भी क्लियर कर दिया है कि कंट्रोलिंग रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन को वो कंट्रोल करता है। वी आर रिड्यूसिंग the risk of inconsistencies occurring. If a data item is stored only once in database, any update of its value has to be performed only once and new value is available immediately to all users. अगर हम जैसे कोई हम चेंज करते हैं तो उसे मतलब कि कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, ये नहीं कि उसमें जो बाकी यूज़र को भी कोई और भी देखेगा उसको वो पुरानी इन्फॉर्मेशन देगा। जो हम नई वैल्यू कुछ ऐड करते हैं तो वो वही शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ डाटा। विद द इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशनल डाटा it may possible for organization to drive additional information from the same data, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है वो मतलब इंफॉर्मेशन लेता है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डाटा। It means not only that existing applications can share the data in the database, but also that new applications can be developed to operate against the same stored data, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने पहले से सेव किया हुआ है वही शेयर होगा डाटा। हम अगर उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं, एप्लीकेशन जो भी है, तो वो भी होता है। जैसे कि लिखा इन अदर वर्ड्स द डाटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू एप्लीकेशन मे बी सेटिस्फाइड विदाउट हैविंग टू क्रिएट एनी न्यू स्टोर्ड फाइल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड। विद द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ डाटाबेस द DBA can ensure that all the applicable standards are followed in the representation of the data, such as format of data items। क्या उसका फॉर्मेट है, किस चीज़ में, आप जैसे एक्सेल में एक्सेल फॉर्मेट होता है, वर्ड फॉर्मेट है, and convention on data names, documentation standards, etc., which will result in uniformity and entire database as well as its uses। कि उसका कोई स्टैंडर्ड है, जैसे ठीक है टेबल्स में सेव करना है या ऐसे ग्राफ्स में सेव करना है, जो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सर्च कैपेबिलिटी। The user of database may ask a wide variety of questions about the data. If a quick answer is needed at a terminal, the search will have to be fast and capability to search database quickly with different search criteria, highly dependable or physical data organization। क्या है कि इसमें आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे हम एक्सेल में नेम सर्च करते हैं ना, मतलब इजीली आप फाइंड कर सकते हो डाटा जो आपने स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूव्ड डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर डाटा। Integrity is usually expressed in terms of constraints in which are consistency rule that the database is not permitted to violate. By integrate we mean unification of several files
इनटू वन फाइल्स, जो कि उस पर एक रूल्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी जिसे हम कहते हैं ना, इम्प्रूव्ड डाटा इंटीग्रिटी, जैसे कोई भी अनऑथराइज्ड है उसे खोल नहीं सकता, उनमें कोई इंसर्ट नहीं कर सकता, ना ही उसमें कोई अपडेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। Data security refers to protection of data against accidents or intentional disclosure to unauthorized person। इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी पूरी तरह से होती है, ऐसा नहीं है कि आपका डेटा कोई और चुरा लेगा, ठीक है। ये थी आपकी एडवांटेजेस। और नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। Combining all the organization's operational data into one's database and creating a set of applications that work on this source of data can result in cost saving। ठीक है, जो इसकी मतलब कि दूसरों के कंपेयर वो आपकी मनी है, आप सेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी सर्विस। A database system provides facilities for recovery from hardware or software failure. The backup and recovery data subsystems of the DBMS is responsible for an recovery। अगर आप जैसे होता है ना कि कई बार होता है हम बैकअप लेके रख लेते हैं, जो कंप्यूटर्स में होता है ना, मतलब हमारे पास जो सेव रहे, हमने जैसे आजकल आप जानते ही हो कि गूगल बैकअप सबने लगाया होता है, ठीक है। वैसे इसमें भी जो इसका बैकअप है वो अच्छा है, रिकवरी सर्विस है जो वो अच्छी है इसकी, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस के थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा।